वेलकम टू विद्यास्थली वालेसन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो पहले किससे रिएक्ट कर रहा है? H2 मेटल सरफेस। यहाँ पर क्या है? H2 निकल यानी कि मेटल सरफेस, और बाद में रिएक्ट कर रहा है डायबोल H से। डायबोल H क्या होता है? डायबोल H होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डायबोल H क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ये चीज पता होगी कि जो H2 मेटल सरफेस है वो क्या करता है? फुली रिड्यूस कर देता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये फुली रिड्यूस कर देता है। पर डायबोल H, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा, इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है। तो डायबोल H का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दे सकता है, यानी कि ये पार्शियल रिडक्शन करेगा। ये क्या करेगा? पार्शियल रिडक्शन। ये दो चीजें समझ गए आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें रिड्यूस हो सकती है। एक तो यहाँ पर ईस्टर दिया हुआ है, एक साइनाइड दिया हुआ है, और यहाँ पर दो चीजें इनको रिड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि H2Na पहले किसी एक को रिड्यूस करेगा, फिर डायबोल H बचे हुए दूसरी चीज को रिड्यूस करेगा। अब आपको तो ऑर्डर पता नहीं कि ये पहले ईस्टर को रिड्यूस करेगा या साइनाइड को रिड्यूस करेगा, ऐसा कोई ऑर्डर अपन ने पढ़ा नहीं है। तो अपन दोनों बना के देख लेंगे कि पहले H2Na साइनाइड पे रिएक्ट करेगा, और फिर H2Na या फिर H2Na ईस्टर पे रिएक्ट करेगा, और जो बचा हुआ होगा उस पर डायबोल H रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं इसको। ये पहले नोट कर लीजिए। देखिए, दोनों प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं कि पहले ले लेते हैं कि H2Na ने ईस्टर पर रिएक्ट करा। तो क्या होगा? जब ये ईस्टर पर रिएक्ट करेगा तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, फुली रिड्यूस कर देगा। ईस्टर से इसको अल्कोहल बना दिया और साइनाइड को ऐसे रहने दिया। अब साइनाइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? डायबोल H करेगा। तो डायबोल H जब कन्वर्ट करेगा इसको, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, तो ये इसको साइनाइड से इमाइन में कन्वर्ट कर देगा। इसे क्या कहते हैं? इमाइन। अब देखिए कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है जो अपना प्रोडक्ट बने, तो इससे क्या पता चलता है कि अपने को इसमें से H2 निकालना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवानी है। तो जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, H2O निकला इसमें से, तो प्रोडक्ट क्या बना? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड दिस 6। यहाँ पर कितने देखिए, 1 OH था, इस पर लगा हुआ O1, 2, 3, 4, 5, 6, बन गया अपना प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। जब H2Na पहले साइनाइड पर रिएक्ट करेगा,
अब जब H2 साइनेट पर पहले रिएक्ट करेगा तो इसको फुली रिड्यूस कर देगा। फुली रिड्यूस करने का मतलब क्या होगा? फुली रिड्यूस करने का मतलब होगा कि साइनेट को अमीन में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री अमीन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2NH2। अब इसके साथ रिएक्शन हो रही है डायबोरेज की। जब डायबोरेज रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये इसको पार्शियल रिडक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? अल्डिहाइड। और यहाँ पर बचेगा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो CH2 और एक NH2। अब ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ अपने पास, तो अब इसमें से भी क्या अपन H2 निकालेंगे। अब H2 कैसे निकालेंगे देखिए, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। प्रोडक्ट तो बन गया ना, अभी प्रोडक्ट यहाँ पे बना लेते। प्रोडक्ट अपना बनेगा ये प्रोडक्ट बने। यहाँ पर अपना अल्डिहाइड बना था। अब इसमें से जब H2 निकाले तो यहाँ पर क्या बना? ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 और 3 यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 वाला कार्बन, फिर 5 वाला कार्बन, ये होंगे। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है। इसमें से ये जो सेकंड वाला है ये इस सेकंड के साथ मैच कर रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, यानी कि अपना प्रोडक्ट क्या होगा? सेकंड। तो इसमें देखा आपने कि ऐसा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं बताया अपने को कि H2 पहले किस पर रिएक्ट करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा या साइनाइड पर रिएक्ट करेगा। अपन ने दोनों प्रोडक्ट बना के देखे, उसमें से जो ऑप्शन में मैच हुआ उसको टिक मार दी। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो पहले किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CrO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। CrO3 क्या होता है? जोन्स रिएजेंट। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये SOCl2 और उसको हीट किया जा रहा है। SOCl2 के साथ हीट किया जा रहा है, फिर उसको फिर से हीट किया जा रहा है। तो देखते हैं। अब आपको पता है कि जब CrO3 के साथ कुछ न दिया हो तो अपन क्या मान लेते कि यहाँ पे H2 दिया होगा, और जब CrO3 H2 या फिर यानी कि एक्वस मीडियम में होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। तो इसने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये अल्कोहल जैसे का वैसे रहेगा क्योंकि ये इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर इसके पास 2 ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन नहीं है। है क्या कोई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन? ये दोनों बॉन्ड लगे हुए, ये बॉन्ड, चारों बॉन्ड कार्बन पे लगे हुए, इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन नहीं है। अब जब ये SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है इस रिएक्शन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एसिड क्लोराइड बना लेगा। इसके साथ और एक रिएक्शन हो सकती है कि ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप का निकालकर क्लोरीन जोड़ दे। पर आपको पता है जैसे कि मैंने कल के क्लास में बताया था कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है इसके लोन पेयर्स, इसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा
तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप नहीं जुड़ पाएगा, तो ये OH जैसे का वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रही है, इसको हीट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें क्या हो रहा है कि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन भी रिंग फॉर्मेशन करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर ये, अब देखिए ये कार्बोकेटाइन बन गए, इलेक्ट्रोफाइल बन गए, इलेक्ट्रोफाइल बन गए, और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एसाइलेशन हो रही है। एसाइलेशन पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। अब देखिए अब ये OH ग्रुप प्लस R इफेक्ट शो करता है, तो प्लस R की वजह से ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो अब दोनों प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं, पहले ऑर्थो बना के देख लेते हैं और पैरा। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अपना प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात की जाएगी। अब मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जब देखिए 1 2 3 4 और ये कार्बन 5, यहाँ पर 5 कार्बन वाली रिंग बनी। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5, जिसपे कार्बन ग्रुप लगा है उसको 5 बोला है, यहाँ पर भी 5 ही बोला है। ये कौन से पोजीशन पे हो गया यहाँ पर, सॉरी मेटा पे लगा हुआ था इसको। अभी क्या कहाँ पर लग गया, ऑर्थो पे। दूसरा कहाँ लग सकता है, ये पैरा पर, तो पैरा पर बना के देख लेते हैं। यहाँ से ये पैरा पर, देखिए ये रिंग घूमी और यहाँ पर पैरा पर जुड़ गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आगे पैरा बना। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर क्या होगा, 4। अब पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे ये क्लोरीन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये OH नहीं निकलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और क्लोरीन नहीं जुड़ेगा, तो आपके आखिर में 50-50 वाला बचता, तो अपना आंसर अभी 4th ऑप्शन 4। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको, ये रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल कंडेंसेशन। हीट क्या हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन। गैस के प्रेजेंस में हीट किया है कार्बोनिक कंपाउंड को। अब देखिए ये कौन सा एल्डोल रिएक्शन हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि दोनों कार्बोनिक ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अब देखिए, अब अगर ध्यान से देखें, पहले तो डेफिनेशन देखिए, एल्डोल की क्या होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा मान लेते, ये बीटा मान लेते। ये बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन होना चाहिए, यानी कि अल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप,
बीटा कार्बन पे अल्किल ग्रुप। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से देखिए, ये अल्फा है, बीटा पे अल्किन है, नहीं। ये अल्फा है, बीटा पे अल्किन है, नहीं। ये अल्फा है, बीटा पे अल्किन है, नहीं। ये अल्फा है, बीटा पे अल्किन है। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए अगर डेफिनेशन पे ही जाते तो आपका आंसर आ जाता। पर चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते। तो ये चीज समझ में है आपको कि आप डेफिनेशन से ही आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सिर्फ फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इस चीज को अप्लाई, इस चीज को फॉलो करता है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते कि असल में रिएक्शन हो कैसे रही। तो आपको पता है कि एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, बेस क्या करेगा, O80 माइनस, एक जगह से H+ निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, H+ निकालेगा। अब देखिए H+ से यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, इन दोनों में से। क्योंकि हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलता तो ये कार्बोनिल ग्रुप बचता ही नहीं, यहाँ पे तो अल्किन बनना चाहिए था, है ना। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकल रहा है, तो इन दोनों पोजीशन से नहीं तो नहीं निकल रहा है। अब देखिए अगर इस पोजीशन से निकल रहा होता तो रिंग फॉर्मेशन होता ही नहीं, ये ऐसे रिएक्ट कर जाता और कितने कार्बन की रिंग बनती, 3 कार्बन की। अब आपको ये चीज भी पता है कि 3 कार्बन की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। अब दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ से निकले, अब यहाँ से निकलेगा तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली रिंग बनेगी। अब आपको ये भी चीज पता चलेगी कि 5 कार्बन वाली रिंग बन रही है, तो ये दोनों ऑप्शन भी चले गए। अब 5 कार्बन वाली रिंग बना लेते हैं। अब मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ये आपको पता चल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और इसका H+ ये बेस लेके चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोजीशन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, ये अब यहाँ पर रिएक्ट करेगी इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उल्टी ऐसा बना के देख लेते हैं। ऐसा बॉन्ड है, और कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हीट किया हुआ है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि आपने एल्डोल रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखा होगा। तो यहाँ पर 5 कार्बन वाली रिंग बनी, यहाँ पर CO2 एक ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये कार्बोनिल ग्रुप कहाँ रहेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप सेकंड नंबर पे, ये 1 है, सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ, अभी OH माइनस सल्फर है, O-। आपको पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ये अल्कीन यहाँ से बन जाएगा हीट करने की वजह से। ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो आपका क्वेश्चन पहले हो जाता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, डेफिनेशन से आप सॉल्व कर रहे थे। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट होता है, कि जैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है, डेफिनेशन से याद है, उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं वो अगर याद है तो आपको पूरी रिएक्शन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो पहले किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH इन एक्वस मीडियम, फिर किससे रिएक्ट कर रहे हैं, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड इन H2SO4 रिएक्ट कर रहा है और फिर हीट कर रहा है उसको। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ये जो Br ग्रुप होता है या फिर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर Br हो, कोई हेलोजन हो, FCl-Br है, या फिर NH2 हो या फिर OH हो, उनकी लोन पेयर्स यहाँ पर रेजोनेंस में बिजी रहती है। इनकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये जो बेस है KOH का, जो OH माइनस है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये Br जैसे के वैसे ही रहेगा। तो इसके वजह से ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो अब यहाँ पर KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, तो पर यहाँ पर तो कर सकता है। तो यहाँ पर KOH का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा लेते हैं। अभी कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, ये है SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये KOH तो SN1 रिएक्शन करवाता है, पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये KOH सब्स्टिट्यूट यहाँ पर SN1 रिएक्शन करवाता तो यहाँ पर क्या होता, कार्बोकेटाइन बनता, ये Br निकल के और ये 1 डिग्री से 2 डिग्री पे चले जाता, यही होता ना। पर अगर ये 1 डिग्री से 2 डिग्री पे चला गया तो ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन रिअरेंजमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ SN2 मान लेंगे, SN2 मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर Br ग्रुप निकला, वो जुड़ा। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रही है, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास दो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसके वजह से ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये बन गया। अब ये CrO3 के साथ रिएक्ट करके ये। अब देखिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, अब असाइलेशन रिएक्शन होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में। अब ये H2SO4 क्या करेगा, अपना H+ देगा, क्योंकि एसिड का काम ही H+ देना। अब ये एसिड इस पर रिएक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन पर, फिर यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता ही है कि OH2 पॉजिटिव क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकल जाएगा। दोनों लोन पेयर्स ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में जो है वो ये H2 लेके निकल जाएगा और यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर रिएक्ट करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे। अब आपको ये पता है कि ये जो Br होता है, हेलोजन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैराडायरेक्टली। तो एक तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बना हुआ है, जो एसिलेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, वो एक तो ऑर्थो पे हो सकती है या तो पैरा पे हो सकती है। तो प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। अब उसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बना के देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया? पैरा वाला। और एक प्रोडक्ट बन सकता है ऑर्थो वाला। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पैरा वाला प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी फाइल इसको एलिमिनेट करना था। OH वाले एलिमिनेट करना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती तो इसमें से पैरा वाला प्रोडक्ट होगा। तो पैरा वाला प्रोडक्ट कौन सा हुआ? सेकेंड। जो पहला क्वेश्चन था, इसका पहले जो क्वेश्चन हुआ था ये उसी के जैसा है, इसमें थोड़े से चेंजेस है बस। उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था और उसके बाद उसमें एसाइलेशन रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद। दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप के, एक ही साल आए, एक ही साथ बनाए गए होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। पहले क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaBH4 के साथ। अब आपको पता है कि NaBH4 क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। पुअर समझ लीजिए या फिर माइल्ड समझ लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तब ये क्या करेगा, इस अल्डिहाइड इस कीटोन ग्रुप को क्या करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब कौन सी रिएक्शन हो रही है? MeOH at 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो इसकी लोन पेयर्स है ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है यहाँ से, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गई। ये लोन पेयर्स यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी और यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और ये Br ग्रुप निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। किसी को लग सकता है कि यहाँ पर OMe क्यों नहीं बना, इसके प्रेजेंस में बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता था? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ऐसा मान सकते थे। अब देखिए अगर OMe भी बनता तो OMe क्या करता है? यहाँ पर OMe क्या होता है? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता है। OMe क्या होता है? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता है। पर यहाँ पर OH जो है अपने पास, ये क्या है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कब होता है ये आपको पता ही है। जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ही सब कुछ कर देगा।
यहाँ पर जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सी ग्रुप उसने ही अपना काम पहले कर दिया, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है ये सही है, पर ये सही कब होता, जब यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता और कोई ग्रुप होता जो इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता, तो ये ग्रुप, ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे बी आर ग्रुप जैसे का वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर इसने सब्स्टिट्यूशन भी करा दिया है, बी आर के जगह ओ एम ई जुड़ गया है, और क्या हो गया है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेशन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ये हीट थोड़ी किया है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस, तो अल्कीन कैसे बन सकता है, यहाँ पर अल्कीन बन ही नहीं सकता, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर सिर्फ रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो ये ड्रग भी नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, LiAlH4। अब LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अब आपको ये चीज भी पता होगी कि LiAlH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये क्या करता है, अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी तो LiAlH4 अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, तो यहाँ पर अल्कीन जो है वो वैसे के वैसे रहने चाहिए, यहाँ पर अल्कीन में कुछ फर्क नहीं आएगा। पर LiAlH4 ये ईस्टर को, ये ईस्टर है यहाँ पर, इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस भी करेगा तो फुल्ली रिड्यूस कर देगा। यानी कि यहाँ पर देखिए LiAlH4 का काम क्या होता है, H- देना। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आया, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक किया, अब क्या होगा, ये O को ये चीज पता होगी, O- दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, यानी कि R और H। अब एक साइड R लगा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड OCH3 लगा हुआ है, तो ये O- OCH3 को निकाल देगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये CH3 O- बाहर निकलेगा। अब ये LiAlH4 इस पर फिर से रिएक्ट करेगा, यानी कि ये जो LiAlH4 की वजह से जो हाइड्रोजन मिला, ये फिर से इस पर रिएक्ट किया, और यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से वो चीज आ सकती थी कि O- दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, पर यहाँ पर सभी लिविंग ग्रुप क्या, एक तो अल्काइल ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन है, तो अब ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब इसमें वाटर जैसे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, सॉल्वेंट नहीं दिया हो तभी हम मान लेंगे। अब ये H2 क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अल्कोहल बना है और अल्कीन जैसे के वैसे ही रहेगा। ये तीनों ऑप्शंस में अल्कीन को अल्केन बना दिया गया है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस गलत है। इसमें भी देखिए तीन ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें अल्कीन को अल्केन बना दिया गया है, और एक ही ऑप्शन था जिसमें अल्केन जैसे का वैसे।
अब आपको डेफिनेशन से ही मालूम था, मतलब पहले से मालूम था कि अल्कीन को ये रिड्यूस नहीं करता, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी कि ईस्टर का असल में बनेगा क्या, अल्डिहाइड बनेगा या फिर जैसे क्या वैसे रहेगा, जो होना है वो हो जाए। ऑप्शन तो अपने को पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन है। समझ गए? आपको एक चीज पता थी कि LiLH4 अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, उसी से आंसर निकल गया। बाकी रिएक्शन इतना पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझे? तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कंपाउंड दिया हुआ है और इसको LiLH4 रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर। अब यहाँ पर LiLH4 एक्सेस में, अब यहाँ पे अपने को बताना है कि कितने, जैसे यहाँ पर कीटोन को रिड्यूस करता है कि नहीं करता है, NO2 को रिड्यूस करता है कि नहीं करता है, अल्कीन को रिड्यूस करता है कि नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है कि नहीं करता है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि NO2 अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले ही आंसर निकल गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं हो, ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको एक चीज़ भी पता होती कि ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है तो आपका आंसर पहले निकल गया था। तो आपको आंसर में पता चल गया कि LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को फुल रिड्यूस कर देता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ईस्टर को किया था। ईस्टर अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वैसे करेगा। यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा, वहाँ पे OCH3 माइनस लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, OH माइनस होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया गया, वैसे ही कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे पता चलता है कि जे मेंस में काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए ही हो सकता है। अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें अगर आपको थोड़ी सी चीज अच्छे से पता होती, कंसेप्ट अच्छे से पता होते, तो आपको पूरे रिएक्शन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको अभी आंसर तो पता चली है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसके साथ NaBH4 रिएक्ट कर रहा है और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे MeOH और उससे X बन रहा है। अब आपको X बताना है। आपको ये चीज पता है कि NaBH4 पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चंस में बताया कि NaBH4 क्या होता है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 सिर्फ 4 ही लोगों को रिड्यूस करता है। पहला अल्डिहाइड, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है कीटोन, कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड को क्या करता है, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। चौथा है साइनाइड, साइनाइड को क्या कर देता है, इमाइड में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही काम करता है, चारों को रिड्यूस कर पाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ईस्टर है। ईस्टर को रिड्यूस कर पाया जाता है नहीं, तो ईस्टर जैसे कि वैसे रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर पहले निकल चुका है। यहाँ पे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अल्डिहाइड में, यहाँ पे अल्कोहल में। पर आपको तो पता है कि ये इसको साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। अब दूसरी चीज़ कि ये अल्कीन को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो इसमें भी अल्कीन जैसे वैसे। तीसरी बात कि ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये अप्रोच कर। इस क्वेश्चन में भी वही हुआ, आपको एक चीज़ पता थी, उससे आपका एक आंसर निकल गया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
देखिए ऐसा सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट में भी होता है, फिजिक्स मैथ्स में, कि आप अगर अच्छे से कंसेप्ट आपको पता हो, अगर आपने कुछ लेवल तक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हो प्रीवियस ईयर के, तो आपको आंसर जल्दी आ जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट हो, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं आप।